107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी। तो किस्सा है जिंदगी में मैं हूं आप सभी के साथ आरजे ज्योति, और आज एक बार फिर से जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा जो आज भी बनेगा हमारी जिंदगी का हिस्सा। अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में होती है जो कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो सुलझ जाए, उसका समाधान निकल जाए। कुछ लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुस्से की। अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है और कुछ लोग उसे कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उस गुस्से की वजह से कई बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि हमें बाद में एहसास जरूर होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है ना, जिसे हमने ना जाने कितनी बार सुना होगा कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, तो आज एक छोटी सी कहानी जो कहीं ना कहीं इस समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा भी कि हमारे गुस्से से क्या क्या असर हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। ये कहानी है रमेश की, जिसे बहुत गुस्सा आया करता। स्वभाव में बेहद गुस्सैल, छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता और किसी को भी कुछ भी कह देता और इतना भला बुरा कह देता कि शायद वो सामने वाला अगली बार उससे बात करना तक पसंद न करता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, एक काम करना रमेश, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में जाकर ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को यानी कि रमेश को 40 बार गुस्सा आया। इतनी ही कीलें उसने बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होने लगी। उसे लगने लगा कि जब कीलें ठोकने में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो इससे अच्छा है कि मैं क्यों ना अपने गुस्से पर काम करूं, यानी कि अपने गुस्से पर काबू करूं। तो उसने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काम करना सीखा और एक दिन ऐसा आ गया कि जब उसने पूरी तरीके से अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, तो उसने जब अपने पिता को ये बात बताई तो फिर उसके पिता ने ये कहा कि अब एक काम तुम और करो। अब जब उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक एक करके कील निकाल देना। तो फिर बस रमेश ने पिता की कही हुई बात मानी और वैसा करता रहा। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने बाड़े की आखिरी कील निकाल दी। खुशी के मारे उसने जल्दी से जाते हुए अपने पिता को ये बात बताई, तो उसके पिता उसे बाड़े की तरफ ले गए। बाड़े में कीलों की वजह से हुए छेदों को दिखाते हुए उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, तुमने ये देखा कि तुमने जो ठोकी हुई कीलें निकाली थी, उससे अब ये बाड़ा ऐसा हो चुका है कि शायद अब ये पहला जैसा कभी नहीं हो पाएगा। तो इससे तुम कुछ समझे? रमेश ने कहा, नहीं पिताजी। तो रमेश के पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा गुस्सा इन कीलों के छेदों की तरह है। जब तुम सामने वाले पर अपने गुस्से से कुछ भी कह देते या तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर इस कद्र हावी हो जाता कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो, तो सामने वाले के दिल पर कुछ इस तरह के घाव ही होते हैं जो कि शायद कभी भी नहीं ठीक हो सकते।
इसलिए जब भी अब कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि सामने वाले के दिल पर क्या असर होने वाला है। जी हाँ, तो ये हम सभी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा किस्सा। हम में से बहुत सारे लोगों को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है। कह सकते हैं कि अपने गुस्से पर काबू नहीं हो पाता, लेकिन उसकी वजह से शायद हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते खो सकते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। शायद बाद में बैठ के जरूर इस बात का एहसास हो, पछतावा हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीर एक बार कमान से निकल गया तो निकल गया। इसलिए जरा गुस्से को दरकिनार करें और ये देखें कि आपके लिए वो चीज, यानी कि आपका काम या फिर सामने वाला रिश्ता कितना जरूरी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। किस्सा है जिंदगी में।